उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिनकी जो तीसरी आंख है ना, वो अपने आप जागृत हो जाती है, जबकि अपनी डेली लाइफ में ना कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे होते, ठीक है, समझ रहे। और इन्हें तो पता भी नहीं होता तीसरी आंख वगैरह के बारे में, और ध्यान वगैरह तो ये अपनी बिल्कुल भी डेली लाइफ में कर नहीं रहे होते, ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी जो तीसरी आंख वगैरह वो जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जो हम कर नहीं रहे होते, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा उसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऐसे लोगों की। तो देखो, ये वे लोग होते हैं जो अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। जैसे आप साइंटिस्टों को ले लो, जो ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखो क्या होता है, जब हम अपनी इमेजिनेशंस पावर का यूज करते हैं, विजुलाइजेशंस पावर का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी जो तीसरी आंख है ना, उस पर ना चाहते हुए बार बार एनर्जी जारी होती है, बार बार एनर्जी। समझ रहे? क्योंकि आप तीसरी आंख के बिना चीज़ों को विजुलाइज कर ही नहीं सकते, आप इमेजिन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इमेजिनेशंस में, विजुलाइजेशन में तीसरी आंख का ना बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्या होता है कि जैसे जो ये साइंटिस्ट होते हैं, ये बार बार अपनी इमेजिनेशंस पावर का यूज कर रहे होते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं, बार बार विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, एक टाइम बाद ना इनकी जो तीसरी आंख है वो अपने आप ही जागृत हो जाती है, क्योंकि बार बार तीसरी आंख पे एनर्जी जाती है जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, जब हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। अब मैं ध्यान देना एक चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग करने के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। और ना ही ओवर थिंकिंग से आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। ओवर थिंकिंग करना मतलब सोचना, और इमेजिन करना, विजुलाइज करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ऐसे तो हम चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, लेकिन वो उसे आप इमेजिनेशंस नहीं बोल सकते, उसे आप विजुलाइजेशंस नहीं बोल सकते। वो तो क्या है कि बस आप अपने विचारों के फ्लो में बह रहे, और कुछ नहीं। समझ रहे? तो इमेजिनेशंस, विजुलाइजेशंस ये अलग है आपके सोचने के मुकाबले, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। तो जैसे जो ये साइंटिस्ट वगैरह है, आपको तो पता है ये मतलब इमेजिनेशंस पावर का, विजुलाइजेशंस पावर का कितना ज़्यादा यूज करते हैं। और एक हमें पूरे दिन इधर से उधर पड़े रहते हैं, जितना काम मिलता है उतना काम करते हैं, अपने दिमाग का हम कुछ यूज करते ही नहीं, ठीक है। अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुलाइजेशंस पावर का हम बिल्कुल नहीं यूज करते। और ना ही जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती, ठीक है। यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, बस चीज़ों को रटना सिखाया जाता है, चीज़ों को याद करना सिखाया जाता है। इमेजिनेशंस पावर, विजुलाइजेशंस पावर, इन चीज़ों के बारे में तो बात होती ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो जैसे जो ये साइंटिस्ट होते हैं ना, इनकी जो तीसरी आंख है ये अपने आप ही जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनेशंस करते रहते हैं ना, विजुलाइजेशंस करते रहते हैं। और मैं ना आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि जैसे आप ही हो, अभी इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। तो आप जा करके ना नॉर्मली उनके पास बैठना, उनसे बातचीत वगैरह करना, ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी है, उनमें से ना ये मान करके चलो 10 में से ना जो 8 बंदे हैं, उनकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो ज़रूर जागृत होगी। इस बात की श्योरिटी है, मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्टों की तीसरी आंख जागृत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये कोई भी बंदा जो अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुलाइजेशंस पावर का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा, और उस बंदे की तीसरी आंख जागृत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। तो जैसे आपके साइंटिस्ट हो गए, आपके लेखक वगैरह हो गए, जैसे लेखक, कवि, क्योंकि इन्हें भी अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशंस करनी पड़ती है। मैं आपको ओपन बोलता हूँ कि जैसे जो भी लेखक वगैरह है ना, मतलब हमारे इंडिया में ही ले लो, ठीक है। जो भी बढ़िया बढ़िया लेखक है, आप जा करके उनके पास बैठना, उन्हें ऑब्जर्व वगैरह करना, लिख करके दे सकता हूँ मैं आपको कि उनकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो ज़रूर आपको जागृत देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बता तो रहा, जो भी बंदा अपनी डेली लाइफ में अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बंदों की तीसरी आंख जागृत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये तो वही बात होगी यार कि मान लो कि आप हो, आप जो है ना कि जंक फूड वगैरह खा रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका वेट वगैरह नहीं बढ़ रहा,
तो इम्पॉसिबल है भाई, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो जो भी बंदे अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बंदों की जो तीसरी आंख है वो अपने आप ही जागृत होनी है तो होनी है। भले ही पूरी ना हो बट जरूर थोड़ी थोड़ी तो जरूर जागृत होनी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। आप नॉर्मली ऐसे बंदों के पास बैठ करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आओगे आपके लेखक टाइप लोग। तीसरे नंबर पे क्या हो गए, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं। समझ रहे, आपको भी पता ही होगा कि पेंटिंग वगैरह करने में हमें कितनी इमेजिनेशंस पावर का यूज करना पड़ता है, कितनी विजुअलाइजेशंस पावर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ये पेंटर वगैरह होते हैं ना, इनकी भी जो तीसरी आंख है वो अपने आप जागृत हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप नॉर्मली खुद ही ऑब्जर्व कर करके देख लो। ठीक है, जो भी आपके टच में अच्छा पेंटर हो ना, अच्छा ड्राइंग वगैरह बनाता हो, तो नॉर्मली आप थोड़े से उनके विचार को समझने की कोशिश करना, उनके सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये बातें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पेंटर लोग। अब बात करते हैं चौथे लोग। ठीक है, ये चौथे मतलब ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी बन करके आ जाएगी ना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप हटा दो। कुल मिलाकर के ये समझ लो आप कि जो भी बंदे अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो उनकी जो तीसरी आंख है वो अपने आप ही जागृत हो जाती है। ठीक है, जैसे आप इलोन मस्क को ले लो। मैं बोला आप जैसे कि नहीं बाबा बुबाओ की वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो या ना हो, लेकिन जो इलोन मस्क है, ठीक है, उनकी जो तीसरी आंख है ना वो 110% जागृत होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। आप ही देखो आए दिन वे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ों पे काम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह वे करते ही रहते हैं इलोन मस्क। उन्हें पता मॉडर्न दुनिया का, ठीक है, साइंटिस्ट भी बोलते हैं। समझ रहे, यानी आज की दुनिया का ना साइंटिस्ट है, मतलब वे एल्बर्ट आइंस्टीन है, यानी इलोन मस्क। तो जो भी बंदे ऐसे हैं जो भी तरह तरह की डिस्कवरी करते हैं, तरह तरह की रिसर्च वगैरह करते हैं, और इन रिसर्च को करने के लिए, इन डिस्कवरी को करने के लिए अपनी इमेजिनेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों की तीसरी आंख अपने आप जागृत हो जाती है। ठीक है, और एक हम लोग हैं जो अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुअलाइजेशंस पावर का ना 1% भी यूज नहीं कर रहे, 1% भी। हमारा क्या काम है बस कि जितना काम उतना दाम। समझ रहे, यानी जो हमें काम मिलता है हम बस उसे कर लेते हैं। अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुअलाइजेशन पावर का हम यूज करते ही नहीं। ठीक है, आप ही थोड़ा सा सोच करके बताओ ना, आप क्या चीज़ें मतलब किस तरीके से अपनी इमेजिनेशंस पावर का यूज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस पावर का अपना कितना यूज कर रहे हैं। उम्मीद है 1% भी यूज नहीं कर रहे होगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि हमारी तीसरी आंख वगैरह जागे, तो अरे नहीं हो सकती भाई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तीसरी आंख उन्हीं बंदों की जागृत होती है जो ध्यान वगैरह तो करते हैं, बट साथ में वे इमेजिनेशंस भी करते हैं, विजुअलाइजेशंस पावर का भी यूज करते हैं, तब जा करके ये तीसरी आंख जागृत होती है, वो भी अच्छी खासी मात्रा में। ठीक है, तो जो भी लोग अपनी इमेजिनेशंस पावर का, विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे बंदों की तीसरी आंख जागृत होना लॉजिकल है, लॉजिकल। ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता जो ऐसे बंदों की तीसरी आंख वगैरह जागृत नहीं हो। ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप ऐसे लोगों के पास बैठ करके देखना, जो कवि होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, उनके विचारों से ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कि इस बंदे की ना वाकई में जो तीसरी आंख वगैरह वो जागृत है। ये वाकई में एक सिचुएशन को ना बहुत तरीके से बता सकते हैं, उनके बारे में बहुत तरीके से एक सिचुएशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि अगर आप अपनी तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हो, तो बस मेरा यही सजेशन है कि अपनी इमेजिनेशंस पावर का, अपनी विजुअलाइजेशंस पावर का बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर दो, फिर देखना अपने आप ही क्या होगा आपके साथ।